तो फ्रेंड्स इस सीक्वेंस में हमारे पास इसी एक्सरसाइज से एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 इज आस्किंग टू अस check whether 6 to the power n can end with digit 0 for any natural number n। हमें ये चेक करना है कि 6 to the power n जो है वो 0 से एंड होता है या नहीं होता है। और यहाँ पे लिए कहा हुआ है कि नेचुरल नंबर n मतलब n की वैल्यू नेचुरल नंबर है। सपोज करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 6 to the power n है। अगर मैं यहाँ पर n इक्वल्स टू 1 2 3 सो ऑन रखता हूँ तो 6 to the power n 6 हो जाएगा। 6 to the power 2 जो है वो 36 हो जाएगा। 6 क्यूब जो है वो 216 हो जाएगा। अब आपको नजर आ रहा होगा कि जो एंड डिजिट है वो 0 नहीं है। तो हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि कौन सा नंबर 0 से एंड हो रहा है और कौन सा नंबर 0 से एंड नहीं हो रहा है। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई नंबर 0 से एंड होता है तो उसके फैक्टर 2 into 5 की फॉर्म में होने चाहिए। If a number containing 2 into 5 form factor, that means that number is ending with digit 0। एग्जाम्पल के तौर पर 30 की बात करते हैं। 30 का अगर फैक्टर करें तो हम हमारे पास मिलेगा 2 into 3 into 5। तो यहाँ पे 2 into 5 है। उसके अलावा कोई भी नंबर हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 और 5 होना ही चाहिए, तभी ये नंबर 0 से एंड होगा। अगर आप यहाँ पर कुछ भी करो, 30 की पावर 1 करते हैं तो 30 का स्क्वायर करते हैं तो 900। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि एवरी टाइम दिस नंबर इज एंडिंग विद डिजिट 0। अब हम इसको लिखेंगे कैसे? तो लिखने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट इसकी लैंग्वेज है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? ए नंबर 6 to the power n can end with digit 0 if this number containing 2 into 5 form of their prime factor। एक नंबर 0 से तभी एंड हो सकता है जब इसके अंदर 2 into 5 फॉर्म ऑफ द प्राइम फैक्टर प्रेजेंट हो। बट 6 to the power n can be expressed in 2 into 3 to the power n। जब वो 6 के जो फैक्टर होता है वो 2 into 3 होता है, ठीक है। सो ओनली देयर हैज 2 and 3 prime factor, but no 5 in this factors। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 है, 5 नहीं है। इस वजह से ये नंबर 0 से एंड नहीं होगा। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से देखिएगा। सो द यूनिकनेस ऑफ fundamental theorem of arithmetic guarantee that there has no prime factor other than 2 and 3। so this number never ends with digit 0। तो ये नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। ये आपको सारा लिखना पड़ेगा। अगर आप सारा लिखेंगे तब भी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। एक बात ध्यान रखिए, यहाँ से यहाँ तक की जो लैंग्वेज है वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, गलत नहीं है। लेकिन ये जो लाइन में लिखी है द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक गारंटीज, ये आपको खुद को ये लिखनी ही पड़ेगी। क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहती है कि अगर किसी कंपोजिट नंबर के हम उसके प्राइम फैक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो 2 into 5 के फॉर्म में वो होगा, तभी वो नंबर 0 से एंड होगा। ये आपको लिखना ही पड़ेगा। अगर ये आप नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2019-20 के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है।
क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है 6 टू द पावर n की जगह 11 टू द पावर n, 7 टू द पावर n, 9 टू द पावर n, 15 टू द पावर, ये भी आ सकते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा। और इसी तरह से ये भी आ सकता है 4 टू द पावर n, तो ये नंबर भी 0 से ऐड नहीं होगा क्योंकि 4 के जो प्राइम वेक्टर होता है वो 2 × 2 होते हैं, सिर्फ वहाँ पे 2 प्रेजेंट है, 5 नहीं है, और आप मर्जी से हम 5 लगा नहीं सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये हमसे पूछा गया है कि एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। हमें प्रूव करना है कि नंबर जो है कंपोजिट नंबर क्यों है। मैंने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी आपको बता रखा है कि कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होता है। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके दो या दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो हमें पता करना है कि इसमें 2 या 2 ज्यादा फैक्टर है या नहीं। तो देखिए चेक करते हैं। 7 × 11 × 13 + 13, अगर मैं यहाँ से 13 को कॉमन लेता हूँ तो 7 × 11 + 1 रह जाएगा, तो 13, 77 + 1, 13 × 78। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि 13 तो एक फैक्टर खुद है ही, 78 के बहुत सारे फैक्टर होंगे क्योंकि एक इवन नंबर है, और साथ में यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि ईच एंड एवरी नंबर हैज 1 इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। तो 1 जो होता है सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होता है हर नंबर के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, यहाँ 1 लगा दीजिए। This number have more than 2 factors, so it is composite number. Similarly, दूसरे नंबर की बात करते हैं, in which we have given 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5. Here we are taking 5 as a common factor, then 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1. तो यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा होगा कि 5 तो एक नंबर है ही, दूसरा नंबर ये बनेगा, तीसरा नंबर कोई ना कोई मल्टीप्लाई की फॉर्म में होगा, वो 1 होगा। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे दिस नंबर आल्सो हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। एक नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वही कंपोजिट नंबर होता है। ये भी क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, बस हमें एक कॉमन लेना है। मल्टीप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं, बट मैं कहता हूँ मल्टीप्लाई ना करें, इससे भी आपको एग्जामिनर को आराम से मालूम पड़ जाएगा कि कंपोजिट नंबर है। हाँ, ये लाइन लिखनी बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू विल नॉट राइट दिस स्टेटमेंट देन एग्जामिनर विल नॉट गिव यू मार्क्स। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया है। बहुत इजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 1.2, इन व्हिच क्वेश्चन इज सेइंग देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। Sonia takes 18 minutes to drive 1 round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. It means सोनिया जो है वो 18 मिनट लेती है एक राउंड कंप्लीट करने में, रवि 12 मिनट लेता है। Suppose they both start at the same time and end at the same point. दोनों सेम टाइम और सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं and go in the same direction. सेम डायरेक्शन में भी जा रहे हैं. After how many minutes will they meet at the starting point? ध्यान से समझिएगा कैसे और क्या करना है। मान लीजिए ये एक सर्कुलर पाथ है, दोनों यहाँ से स्टार्ट करते हैं सेम टाइम पे, यहाँ से घूम करके वापस उसी डायरेक्शन में आते हैं। सोनिया जो है वो 18 मिनट लेती है। सोनिया इज टेकिंग 18 minutes to complete 1 round, while Ravi is taking 12 minutes to complete 1 round. मान लेते हैं रवि जो है वो एक राउंड यहाँ कंप्लीट कर लेता है। रवि जैसे यहाँ से घूम के आएगा तो एक राउंड यहाँ कंप्लीट कर लेगा। सोनिया कहीं पर यहाँ होगी या कहीं पर ही मान लेते हैं यहाँ होगी। फिर रवि जब वापस जाएगा तो सोनिया एक राउंड कंप्लीट कर चुकी होगी, लेकिन रवि यहाँ तक भी पहुँच सकता है, आगे तक पहुँच जाएगा।
जब भी सर्कुलर पाथ पे कोई भी मोशन करते हैं या फिर कोई भी हम एक राउंड कंप्लीट करते हैं, सर्कुलर पाथ से राउंड कंप्लीट करते हैं, तो उसमें हमें क्या करना है, हमें उस वक्त हमेशा एलसीएम फाइंड करना है। आई रिपीट, यू हैव टू फाइंड ऑलवेज एलसीएम ड्यूरिंग सर्कुलर पाथ क्वेश्चन। जब भी हमें इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे हम हमेशा एलसीएम ही निकालेंगे। क्यों? क्योंकि एलसीएम जो होता है वो लीस्ट कॉमन टाइम होता है। उसके अंदर ये होता है कि दोनों के टाइम के बीच में जो डिफरेंस है वो थोड़ा कम है। यहाँ पे 18 मिनट और 12 मिनट है, दोनों में टाइम का गैप का जो डिफरेंस है वो 6 मिनट का है। तो टाइम यहाँ पर कम होने की वजह से हम यहाँ पे क्या है, एलसीएम ही निकालेंगे। अगर टाइम ज्यादा होता तब भी हम एलसीएम ही निकालते हैं। इसी तरह से और भी मैं आपको बताता हूँ किस किस जगह पर आपको एलसीएम निकालना है। अगर क्वेश्चन अलार्म बेस्ड रहता है, अलार्म क्लॉक बेस्ड, तब भी आपको एलसीएम निकालना है। अगर ट्रैफिक लाइट से रिलेटेड रहता है तब भी आपको एलसीएम निकालना है। यह बात हमेशा याद रखिए कि ट्रैफिक लाइट्स कभी ना कभी एक ऐसा टाइम आएगा ही आएगा जब तीनों की जब एक चौराहे की 4 वेज की ट्रैफिक लाइट है, उसमें 3 वेज जो होंगे वो एक साथ ट्रैफिक लाइट्स ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है। अलार्म क्लॉक का भी ऐसे ही है कि हर एक अलार्म क्लॉक 10-10 मिनट बाद में बज रही है, तो हो सकता है कि वो भी एक टाइम ऐसा आएगा जब अलार्म क्लॉक एक साथ बजने स्टार्ट हो जाएगी। तो इस टाइम में हमें क्या करना है, एलसीएम ही निकालना है। तो हम यहाँ पे शॉर्टेस्ट टाइम निकालने के लिए एलसीएम निकालेंगे। तो हमने लिखा सोनिया इज टेकिंग 18 मिनट्स टू कंप्लीट 1 राउंड व्हाइल रवि इज टेकिंग 12 मिनट्स टू कंप्लीट 1 राउंड। सो मिनिमम टाइम कैन बी डिटरमाइंड बाय एलसीएम। अब एलसीएम कैसे लेंगे? सबसे पहले हम 18 मिनट को लिखेंगे। 18 मिनट को हम लिख सकते हैं 2 × 2, 2 × 3 × 3। 12 मिनट को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। 2 3 = 6, 3 = 18, 2 2 = 4, 3 = 12। तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 दैट इज इक्वल टू, देखिए 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 36 मिनट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रवि एंड सोनिया विल मीट आफ्टर 36 मिनट when they are moving in same direction। रवि और सोनिया 36 मिनट बाद आपस में मिल जाएंगे। मतलब कम से कम उनको 36 मिनट तो लगेंगे। अगर वो एक तो 18 मिनट ले रहे, एक 12 मिनट ले रहे राउंड कंप्लीट करने में, तो यानी कि रवि जब 3 राउंड कंप्लीट कर लेगा और सोनिया जब 2 राउंड कंप्लीट करेगी, तब वो दोनों के दोनों एक ही प्लेस पर, एक ही पॉइंट पे जहाँ से उन्होंने रनिंग करना स्टार्ट किया वहाँ आके मिल जाएंगे। मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि इन केसेस में आपको एलसीएम ही निकालना है। और भी बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पर आपको एलसीएम निकालना मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ आपको इससे पहले वाले वीडियोज़ में, एक्सरसाइज 1.1 के अंदर। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। यहाँ कंप्लीट होती है हमारी एक्सरसाइज 1.2। आज के लिए इतना ही। हाजिर होंगे एक नई एक्सरसाइज नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।